आज हम उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट बरेली के नगर पंचायत सेतल में हैं और सेतल में हमारे साथ में हैं राजा गदी साहब, जो 6 मई को करबला गए थे और 28 को उनकी वापसी हुई। 22 दिन का इनका सफ़र रहा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इराक़ करबला। तो क्या क्या इनको कौन कौन सी ज़ियारतें करें, क्या क्या इनको कोई परेशानी महसूस हुई या क्या हुआ, इससे हम जानेंगे। राजा साहब, आप करबला गए थे यहाँ से जी, तो आपको कैसा लगा और क्या क्या परेशानी आई आपको, सबसे पहले ये बताइए हमें। परेशानी सफ़र में जो परेशानियाँ होती हैं वो तो लाजमी है कि घर से अगर सफ़र के लिए जाएं तो थोड़ी परेशानियाँ तो होती हैं, लेकिन ये सफ़र इश्क है। मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए जब हम करबला के लिए रवाना हुए तो वो कोई परेशानी का सफ़र नहीं है जी, है नहीं। और हम जब करबला पहुँचे तो हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत की। तो वो जो हम बचपन से सुनते आए थे मजलिसों में, जब हमने अपनी आँखों से देखा जी, तो वो मंज़र, वो कैफ़ियत मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि जब मैंने मौला हुसैन की ज़री की ज़ियारत की माशाअल्लाह। और मौला हुसैन के सरदाब की भी ज़ियारत की, जो नीचे मेन कब्र है उसकी भी ज़ियारत की, उसकी ज़ियारत का भी शरफ़ हासिल हुआ। और मौला हुसैन के ही सामने मौला अब्बास का रोज़ा है, उसकी भी ज़ियारत की और उनके भी सरदाब की ज़ियारत की। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मौला अब्बास जब नहर फुरात से पानी लेके आए तो उनका बायां बाजू कलम हुआ, फिर दायां बाजू कलम हुआ। मैंने वो मुकाम भी देखा वहाँ जहाँ पर मौला अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ। मैं ये सोच रहा था कि ख़याम हुसैनी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, करीब में, मेरे हिसाब से 500 से 800 मीटर दूरी पर मौला अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ। तो मौला अब्बास नहर फुरात से पानी लेके इतने करीब आ गए और उनका फिर दायां बाजू कलम हुआ, उससे कुछ दूरी पर फिर बायां बाजू कलम हुआ। तो वो कैफियत मैं जब वहाँ मैं मजलिसों में सुनता था, फिर जब मैंने वहाँ देखा तो वो जज्बात, वो दर्द मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे सवाल ये किया परेशानी का सवाल मैंने इसलिए किया आपसे क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं वो डरते हैं, वो सोचते हैं हमें पैदल चलना पड़ेगा, परेशानियाँ महसूस होंगी। तो ऐसा नहीं, ऐसा है क्या कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पैदल तो चलना है वहाँ पे, जी, पैदल का रास्ता ही पैदल का है। मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको पैदल चलना है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपके अंदर एनर्जी ऐसी आएगी कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि हम कितने किलोमीटर पैदल चलेंगे। माशाअल्लाह। ये जो है हमारे साथ में, हमारे काफ़िले के साथ में एक हमारे अजीज़ गए थे, सरदार भाई। जी, तो जिनसे सेंथल में 500 कदम चलना दूर, उनसे 500 कदम नहीं चल मिलता, 500 कदम नहीं, 100 कदम दूर पे नहीं चलते थे, वो बाइक से चलते थे। जी, लेकिन हमने उस बंदे को वहाँ देखा किलोमीटर के हिसाब से पैदल चलते हुए। वाह। ये मौला की अता थी वहाँ पे। मतलब ये समझ लीजिए कि उनके पैरों में चलना, उनको बिल्कुल कमर साथ नहीं देती थी। मगर सरदार भाई वहाँ देखें तो ऐसे चल रहे हैं जैसे आम आदमी चल रहा है। यही बात तो मैं मोमिन